आतिफ भाई, इनको जाने नहीं देना है। इनको आज जितने प्रश्न पूछना है पूछ लेने दें। जब ये खुद कहेंगे ना कि अब कोई प्रश्न नहीं है, तब फिर हम। मुझे जरा बताया कि इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड क्या है? मुझे जरा बताइएगा वो कौन सी अवधारणा है जिसको आप अभी तक लेकर चल रहे हैं प्रॉफिटहुड के बारे में। प्रॉफिटहुड की अवधारणा ये है कि इस अल्लाह को अपनी बात रखने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में है वो खुदा की जरूरत नहीं है, ये हमारी यानी हम मखलूक की जरूरत है कि हमें खुदा ताला क्या चाहता है वो हमें पता चले। तो खुदा ने हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हुए हमें अपने संदेश से अवगत कराने हेतु अंबिया भेजे, रसूल भेजे, और वो रसूल हमें खुदा का संदेश बताए। ठीक है, आपकी बात मैंने माना कि उन्होंने इस समय-समय पे जो है ये पैगंबर भेजे और इसको उन्होंने उचित समझा हमारे लिए। तौरात का ज़िक्र मिला मुझे, इंजील का ज़िक्र मिला और बाइबल का आई थिंक है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि है क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें आ रही हैं। कि जबकि इससे बहुत पहले की रचना वैदिक काल की हैं और पूरे उपनिषद हैं, पूरे वेद हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और अगर ये मान लिया जाए कि मोहम्मद साहब से पहले भी अंबिया भेजे गए हैं और जो हमारे यहाँ अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है या तो गॉड का कॉन्सेप्ट है, चाहे कि जिन किताबों का ज़िक्र है, अगर उन्होंने ही भेजे क्योंकि पूरी कायनात है, पूरी सृष्टि है, तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान का क्षेत्र उससे बाहर रहा होगा, वहाँ यहाँ पे भी कुछ न कुछ आया होगा। तो इनमें से किसी भी पुस्तकों का कोई ज़िक्र नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि वहाँ का जो भौगोलिक परिक्षेत्र था वो लोग बिल्कुल इससे जो है अनजान थे? कुरान में ना कहीं ये नहीं लिखा है कि हमने सिर्फ 4 किताबें भेजी, कहीं ये नहीं लिखा है कि हमने सिर्फ 12, 15, 16 या 18 पैगंबर भेजे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यानी कि कुरान में लिखा है कि हमने लोगों को हर कम्युनिटी की हिदायत के लिए नबी भेजे, उनकी तरफ रसूल भेजे, और ज़ाहिर सी बात है कई नबियों को किताबें दी गई, कई नबियों की जो के पास जो है वही जब आता था तो उसके ज़रिए सीधे गाइडेंस होती थी, कइयों को किताबें मिली। तो अगर किसी पुस्तक का ज़िक्र कुरान में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुस्तक गॉड की तरफ से नहीं है। हो सकता है कि एक पुस्तक जिसका नाम आप ले रहे हो, वो भी गॉड की तरफ से हो, क्योंकि कुरान उस पुस्तक को डिनाई नहीं करता। हाँ, मगर कुरान इतना ज़रूर कहता है कि कुरान से पहले जो भी पुस्तकें भेजी, जिनका ज़िक्र कुरान में भी है, तो वो ये है कि वो अब हम पर अप्लाई नहीं है। अब जो है, वो जो मोस्ट अपडेटेड वर्ज़न आया है, वही है जिस पर अमल करना है। ठीक है? चलें ठीक है, फिर बात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। अच्छा, आप जो 2 सवाल पूछ रहे थे तो मैं 1 मिनट, जर्नो हिंदी भाई आप मौजूद हैं यहाँ पे? जी। तो जर्नो हिंदी भाई जो हैं विष्णु प्रभाकर साहब से बात करेंगे, आप दोनों आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन जर्नो हिंदी भाई और विष्णु प्रभाकर साहब, खास करके विष्णु प्रभाकर साहब, थोड़ा टाइम का ख्याल रखिएगा कि वो भी बोलें और जब वो बोलें तो आप ना बोलें, और जब आप बोलेंगे तो जर्नो हिंदी भाई खामोश रहेंगे। चलें ठीक है, आगे। मैंने इस नाम को हाल ही में पढ़ना शुरू किया है, तो 2 चीज़ें मेरे को अच्छी लगी। एक तो आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, तो इस पे हम लोग पिछली बार काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। दूसरी चीज़ बार-बार निकल कर के आ रही है कि आपके यहाँ एक जो प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट है, ये बार-बार जो है क्रैश हो रहा है। तो मुझे ज़रा एक बार कोई आप लोगों में से जो भी इस विषय पे अपनी पकड़ रखता हो, मुझे ज़रा बताएँ कि इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड क्या है एक्चुअल में? और इसकी इम्पोर्टेंस तो क्या है? आपने चूँकि और ये अगर कहा कि ब्लास्फेमी की बात आती है तो लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है कोई भी बात, और एक्चुअल में आप ब्लास्फेमी कहते किसको, ज़रा ये भी बताइएगा? प्लीज़ ठीक कंटिन्यू। है। मुझे आपने चूँकि ये कहा कि प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट बार-बार क्रैश हो रहा है, तो जी। इसका मतलब ये है कि आपके मन मस्तिष्क में पहले से ही प्रॉफिटहुड के बारे में एक अवधारणा है जो बनी हुई है। तो मुझे ज़रा बताइएगा वो कौन-सी अवधारणा है जिसको आप अभी तक लेकर चल रहे हैं प्रॉफिटहुड के बारे में? देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरा अपना ये मानना है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में कि ईश्वर जो है सर्व समर्थ है, वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। तो उसे अपनी बात अगर पहुँचानी है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो टोटल जीवन काल है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है, वो है कुरान को हम तक पहुँचा देना, और इसमें लगभग उन्होंने 22-23 साल का समय लिया है।
पता नहीं मेरी जानकारी सही है या नहीं है, तो प्लीज आप करेक्ट करिएगा। तो ये उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब इसमें मैं 2 चीजें देखता हूँ। एक तो उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आड़े आती है, और ये आधी-अधूरी जानकारी है, तो मैं इसके ऊपर पूरा बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, उसमें ये है कि वो हीरा नाम की कोई गुफा थी, वहाँ पे उन्होंने कुछ तपस्या वगैरह किया, उनको वो मिला, वहाँ से कुरान की शुरुआत हुई और अरे भाई, आप एक सारी आई बात है। कर रहे हैं, लेकिन आप सुन सवाल लें, का सुन लें जवाब नहीं दे रहे। मैंने ये कहा, सवाल नहीं मेरा नहीं, था। एक मिनट। अब सुन लें, प्रॉफिट नहीं हुड का नहीं, आपने पूछा तो आपके सवाल पे मेरा सर 1 मिनट मेरा 1 मिनट का सवाल समय था। दें, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। सिर्फ 1 मिनट का नहीं नहीं, समय आप दें, क्या बिल्कुल। कर रहे हैं पता है, सुनिए सुनिए, सवाल तो प्रॉब्लम सुन है ना, लीजिए बिल्कुल। प्रॉब्लम है ना प्रभाकर आपके साहब। जवाब में। तो फिर आप आप अपनी सारी बात बातें लंबी राम कहानी नहीं करेंगे ना। आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम में जो प्रॉफिटहुड की अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? इसको संक्षिप्त वे में बताइए, आपने जो समझा है। प्रॉफिटहुड की अवधारणा ये है कि इस अल्लाह को अपनी बात रखने के लिए किसी मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, और अगर मीडिएटर की अच्छा, आवश्यकता पड़ती है तो वो ज़रूरत। उसकी अच्छा, ठीक हाँ, है। तो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हो गया? यही आपको समझ में आया है। जी। ठीक है, और आप अब समझना चाहते हैं कि क्या मेरी समझ सही है या गलत है, यही ना? नहीं, मैं एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूँ जिस पे आप फेथ रखते हैं, जिस पे आप ईमान लाते हैं। हाँ, हाँ, वो इसीलिए तो बता रहा हूँ ना। तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि खुदा को ज़रूरत पड़ती है, तो हम वहाँ पर लफ्ज़ ज़रूरत नहीं कहते। हमारा मानना है खुदा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? खुदा किसी पर डिपेंड नहीं करता अपने किसी काम करने के लिए। ये खुदा तय करता है कि मुझे ये काम किससे करवाना है। तो प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में है, वो खुदा की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी, यानी हम मखलूक की ज़रूरत है कि हमें खुदा ताला क्या चाहता है वो हमें पता चले। तो खुदा ने हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए हमें अपने संदेश से अवगत कराने हेतु अंबिया भेजे, रसूल भेजे, और वो रसूल हमें खुदा का संदेश बताए। ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि उनको अपनी बात रखने के लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता हुई। दूसरी चीज़ इसमें ये फिर आती से है कि आपने आवश्यकता और ज़रूरत वर्ड यूज़ कर लिया। उनको कोई आवश्यकता नहीं है। आप उन्होंने ये माध्यम चुना हमारी नहीं उन सहूलियत के लिए। ठीक है, चलिए माध्यम चुना, आपने एक बात बताई। वो लेकिन चाहते इसके वो चाहते वो चाहते तो इस माध्यम के अलावा कोई और तरीका भी चुन सकते थे। उनकी मर्ज़ी लेकिन है। लेकिन उन्होंने हमेशा यही माध्यम चुना, क्योंकि इसके पहले भी जिन उन्होंने अंबियाओं का यही ज़िक्र होता है। माध्यम चुना और उन्होंने हमारे लिए इसी माध्यम को सबसे सूटेबल समझा। अब आप मुझे बोलने दें, आवाज़ वो क्रैश हो रही है हम लोगों की। ठीक है, आपकी बात मैंने माना कि उन्होंने इस समय-समय पे जो है ये पैगंबर भेजे और इसको उन्होंने उचित समझा हमारे लिए। इसके पहले भी बहुत सारे प्रोफेट आए और उन्होंने भी अपनी बातें रखी। हालाँकि कुरान के अलावा और किन्हीं किताबों का ज़िक्र तौरात का मिला मुझे, और इंजील का मिला, और आई थिंक बाइबल का भी ज़िक्र है क्या कुरान में? क्योंकि मैंने 8-10 चैप्टर ही पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा मैं पढ़ रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के कुरान से पहले की पुस्तकों का, इसके पहले अंबियाओं का या उनके किसी काम का कोई ज़िक्र नहीं मिलता है। और जहाँ तक मैं कंपेयर करता हूँ सनातन से, तो लगभग जो है वैदिक काल मतलब 10,000 साल तक का जाता है, ईसा मसीह के जन्म होने से पहले भी। और उनके आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं, और अभी भी खुदाई जैसे-जैसे हो रही है वैसे-वैसे मिल रही हैं। लेकिन इस्लाम में इनके पहले के या इनके समय के भी लोगों का कोई ज़िक्र नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये दिक्कत आ रही है कि 7वीं शताब्दी का कोई कुरान नहीं मिल रहा है। जिस मक्का शहर की बार-बार ज़िक्र की जा रही है, और नहरे बहिश्त की चर्चा की जा रही है, हरे-भरे बागों की चर्चा की जा रही है, और तमाम ऐसी प्राकृतिक चीज़ों की चर्चा की जा रही है, जो करेंटली भी वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा प्रश्न ये राइज़ हो रहा है कि क्या जिन शहरों ठीक। की का ज़िक्र यहाँ पे नहीं, कुरान में हो नहीं, रहा है, बहुत क्या सारे ये प्रश्न वही हम शहर बाद है? में हल करेंगे। सर, 1 मेरी मिनट, मेरी आराम बात से। पूरी हो जाने हम दें, मैं सारे 1 प्रश्न मिनट में सॉल्व अपनी बात करेंगे। कवर नहीं, करूँ। आपकी फिर बात पूरी नहीं हो रही। आप 4 फिर आप प्रश्न कर बार-बार चुके बीच में हैं। टोक रहे वेट अ हैं। मोमेंट। इसीलिए टोक रहे हैं क्योंकि आप एक प्रश्न करने के बहाने आप 4 प्रश्न कर रहे हैं। ठीक तो है? आप जिसका उत्तर देना चाहें तो उसी का उत्तर दीजिए ना, मेरी बात पूरी हो जाने नहीं दीजिए। ना, तो और आप जिसका आप जिस 10 प्रश्न कर जिस देंगे, किसी हम का उत्तर कितने को उत्तर देते रहेंगे? एक-एक करके निपटाते हैं ना। पहले अच्छा आपने चलो। ये पूछा कि प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट आपको समझना था और आप बहुत ही आवाज़ ईमानदार आवाज़ बनकर इको हो रही आए। है क्या? आवाज़ इको हो रही है क्या? आप थोड़ी देर नहीं, हमें सही हो रही है। हमें मैं म्यूट सही है, करता हूँ, आप आपको बोलें। प्रॉब्लम हो रही है शायद, हाँ, आप आप रिवाइंड म्यूट कर लें, ठीक है। अब आपने चूँकि सबसे हम बुनियाद पर रहते हैं ना, बाकी सारी बातें होती रहेंगी, हम कुरान भी साबित करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो सब बात की बात है। चूँकि एक मूल प्रश्न आपका ये था कि प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट इस्लाम में क्या है? आपको लगा था कि ईश्वर जो है, वो डिपेंडेंट है, ईश्वर को आवश्यकता पड़ती है नहीं, आप कि वो आप ईश्वर का नबियों को। आप ईश्वर को ना करें, ईश्वर का कॉन्सेप्ट अलग है, आप अल्लाह की बात करें।
अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपको अगर आपत्ति है तो मैं क्या बोलूँ? हालाँकि ईश्वर नहीं, शब्द नहीं पर किसी आपत्ति का एकाधिकार नहीं है। नहीं, नहीं, एक मिनट, एक मिनट। मैं ईश्वर शब्द पर किसी का एकाधिकार की मैं एकाधिकार बात नहीं नहीं है। कर रहा हूँ। मेरे समझ के लिए थोड़ा आसान रहेगा। जब आप सनातन की बात करें चलिए तो आप ठीक है। ईश्वर का शब्द ले लें, और जब अगर आप चलिए ठीक इस्लाम है, की बात कर रहे हैं आपकी समझ के लिए जी, बता दूँ कि मेरी शिव दास जी। अल्लाह ताला डिपेंडेंट नहीं है किसी पर। तो आपको लगा था कि आप ये बता रहे थे कि आपने ये समझा है कि इस्लाम में खुदा जो है, वो लोगों से वार्तालाप करने के लिए या लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए नबियों को भेजने पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको समझाया कि ये आपकी समझ में थोड़ी-सी बेहतरी ऐसे आएगी कि इस समझ में प्रॉब्लम है। असल में खुदा किसी पर डिपेंड नहीं करता। खुदा ने ये माध्यम हमारी आसानी के लिए चुना है। ये अब आपको समझ में आ गया हाँ या ना? अगर ये बात समझ में मैं नहीं आई है मैं तो आपकी बात बताइए? नहीं, नहीं, मैं आपको देखिए हाँ। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक रख लेता हूँ। आपने कहा चलिए मैं इसको मान लेता हूँ कि खुदा किसी बात पे डिपेंडेंट नहीं है। हुँ। चलिए ये दूसरी बात मैंने रख ली। हाँ। चलें, आगे चलें आप। हुँ। तो प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? नहीं, अभी आप आगे की बात रख रहे हैं ना, आप बात नहीं, कंटिन्यू नहीं, करें फिर नहीं, मैं प्रॉफिटहुड का पूछूँ। कॉन्सेप्ट यही है, ये बात पता चल गया ना आपका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इतनी बात मैंने आप इस समझ पे ली कि यकीन उसने रखें ना रखें वो बात अलग है। नहीं, नहीं अगर यकीन नहीं रखेंगे तो बात आगे ही नहीं चलेगी ना। मैंने इतनी बात आपकी मान ली कि खुदा ने इस बात को बेहतर समझा कि मैं अपनी बात जो है किसी प्रॉफ़िट के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ, और उसने इसी माध्यम को हाँ, बार-बार चुना। इन हाँ, इसी मोहम्मद साहब माध्यम से का पहले को भी चुना। हुँ, मोहम्मद साहब से पहले भी उन्होंने बहुत सारे अंबिया भेजे, और ये आखिरी नबी हैं। हुँ, जैसा हुँ, कि कुरान में सही, बार-बार ज़िक्र आया कि ये आखिरी पुस्तक सही, है, ये आखिरी नबी हैं। ये बात हमने आप तक फुल एंड फाइनल क़यामत तक के दिन के लिए फुल एंड फाइनल सही, ये वर्ज़न जो है अपडेटेड बिल्कुल प्योर रख दिया। मैं क्लियर सही। समझाऊँ इस चीज़ को? हुँ, हुँ, यानी 2 चीज़ें हैं, एक तो खुदा एक है, खालिक़े कायनात, उसी ने पूरी की पूरी हुँ, हुँ, ये जो कायनातें बनाई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है उसने हुँ, अपनी हुँ, बातों को हुँ, हुँ। पहुँचाने के लिए मोहम्मद साहब को चुना जो आखिरी नबी हैं, और तीसरी चीज़ कुरान एक आखिरी बुक है। यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम, आगे बढ़िए। चलिए ठीक है। अब चौथी बात ये जो मैंने आपने कहा कि कई प्रश्नों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो अब इसके बाद जो भी प्रश्न हुँ, आप इसका उत्तर देना चाहो आप उनका दे लें। हुँ, हुँ। अब अगला प्रश्न पूछिए फिर से और मैं उसका जवाब दूँगा। तो आपने बात का फ्लो ही तोड़ दिया, बीच में टूट गई बात। हाँ, चलिए मेरा मुझे ये याद है, आपने एक बात मैं पूछा था मैं रख लूँ, कि मैं अपनी जो पूरी बात हाँ, कुरान मैं में कई सारे किताबों का ज़िक्र मिलता है, जो कि कुरान से पहले ईश्वर की तरफ से भेजी गई, ठीक है? 2 किताबों तो का ज़िक्र मुझे मिला है। थोड़ा-सा रुक जाएँ आप, थोड़ा-सा 1 मिनट रुक जाएँ। हुँ, मैंने कुल मिलाकर के लगभग 8 या 10 चैप्टर पढ़े हैं, मैं क्लियर कर दूँ, मैंने पूरी कुरान नहीं पढ़ी है। तो मुझे इसमें 2 पुस्तकों का ज़िक्र मिला, तौरात का मिला और इंजील का मिला, पहली चीज़। हुँ, हुँ, दूसरी हुँ, चीज़ मुझे जिन स्थानों का ज़िक्र मिल रहा है, जैसे मक्का का ज़िक्र बार-बार आया और तमाम तरह की चीज़ों का आया, और जिन प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन वहाँ पे किया जा रहा है, नहर बहिश्त की चर्चा की गई है, जन्नत का ज़िक्र जब किया गया है, तो हरे-भरे बाग और ऐसे पानी के वो और ऐसी तमाम चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ों सवाल की तो बात जो रखें, वहाँ क्या पे है बार-बार की सवाल? जा रही है। तो ये जो जो वातावरण वहाँ पे बताया जा रहा है, वो करेंट जो सिनेरियो है आज के डेट में भी, वो आज के डेट में भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ मुझे कन्फर्म कर दें, जिस मक्का का ज़िक्र या जिन स्थानों का ज़िक्र कुरान में किया जा रहा है और करेंटली जो चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या बोथ आर द सेम या डिफरेंस है? पहले तो ये मुझे आप बता दें, ये मुझे चलिए पहले जानकारी नहीं है। किताब पे आते और हैं। 2 तो किताबों का किताब ज़िक्र है, में और इनमें वेदों का ज़िक्र अरे कहीं भाई नहीं है। जवाब उपनिषदों का सुनेंगे ज़िक्र आप? सुन लें, क्वेश्चन पूरा हो जाने दे फिर आप जवाब दीजिएगा। फिर मैं कोई हुँ, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रखूँगा। तौरात का ज़िक्र मिला मुझे, इंजील का ज़िक्र मिला, और बाइबल का आई थिंक है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें आ रही हैं। कि जबकि इससे बहुत पहले की रचना वैदिक काल की हैं, और पूरे उपनिषद हैं, पूरे वेद हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और अगर ये मान लिया जाए कि मोहम्मद साहब से पहले भी अंबिया भेजे गए हैं, और जो हमारे यहाँ अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है या चौगाट का कॉन्सेप्ट है, चाहे कि जिन किताबों का ज़िक्र है, अगर उन्होंने ही भेजे, क्योंकि पूरी कायनात है, पूरी सृष्टि है, तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान का क्षेत्र उससे बाहर रहा होगा, वह यहाँ पे भी कुछ न कुछ आया होगा। तो इनमें से किसी भी पुस्तकों का कोई ज़िक्र नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि वहाँ का जो भौगोलिक परिक्षेत्र था वो लोग बिल्कुल इससे जो है अनजान थे? लेकिन अगर व्यापारिक देखें तो 7वीं शताब्दी में भारत से व्यापार होते रहे हैं, पूरी रूट रही है। तो ऐसा भी नहीं होगा हो गया भारतीय सवाल? लोगों को उनका ज्ञान नहीं रहा है। सवाल हो अब आप गया अपनी आपका बात या फिर रखें। और ऐड करेंगे इसमें? नहीं, कुछ नहीं ऐड करेंगे, अब आप अपनी बात रखें। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भाई संक्षिप्त में आपको बता दूं कि कुरान में ना कहीं ये नहीं लिखा है कि हमने सिर्फ 4 किताबें भेजी, कहीं ये नहीं लिखा है कि हमने सिर्फ 12, 15, 16 या 18 पैगंबर भेजे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यानी कि कुरान
में लिखा है कि हमने लोगों को हर कम्युनिटी की हिदायत के लिए नबी भेजे, उनकी तरफ रसूल भेजे, और जाहिर सी बात है कई नबियों को किताबें दी गई, कई नबियों की जो के पास जो है वही जब आता था तो उसके जरिए सीधे गाइडेंस होती थी, कईयों को किताबें मिली। तो अगर किसी पुस्तक का जिक्र कुरान में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुस्तक गॉड की तरफ से नहीं है। हो सकता है कि एक पुस्तक जिसका नाम आप ले रहे हो वो भी गॉड की तरफ से हो, क्योंकि कुरान उस पुस्तक को डिनाई नहीं करता। हाँ, मगर कुरान इतना जरूर कहता है कि कुरान से पहले जो भी पुस्तकें भेजी जिनका जिक्र कुरान में भी है, तो वो ये है कि वो अब हम पर अप्लाई नहीं है। अब जो है वो जो मोस्ट अपडेटेड वर्जन आया है वही है जिस पर अमल करना है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। रही बात कि किसी सिविलाइजेशन का जिक्र कुरान में है या नहीं है, तो कुरान साफ तौर से कह रहा है कि हमने आदम की औलाद को जो है ना अलग अलग कबीलों में, अलग अलग कम्युनिटीज में जो है बांटा, और दुनिया में जाहिर सी बात है अलग अलग सिविलाइजेशन, अलग अलग कम्युनिटीज है जो हम देख रहे हैं। और खुदा ने क्या किया, हर कम्युनिटी को के ऊपर ये लाजिम किया कि वो अपने गॉड की यानी कि खुदा की इबादत करे और खुदा ही की बात माने। कुछ ने माना और बाद में बिगड़ गए, और उसी बिगाड़ को सही करने के लिए अंबिया आए और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और उनकी दावत लेकर के हम आप तक भी आते हैं और सब तक आते हैं। जी, अब बताइए। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पे आके खत्म हो रही है कि कुरान में जो बातों जिन बातों का उल्लेख है हम इनको फाइनल मान लें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अगर इस चीज को मैं इसी को मान के अगर चलूं तो अब आप समझ लीजिए कि सृष्टि की रचना का जो क्रम है, जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं इसी विषय का गंभीर अध्ययन करता हूँ। मैं बता दूं आपको, मेरी ये जानने में बड़ी रुचि रहती है कि ये कायनात बनी कैसे, उसका क्रम क्या रहा, फिर क्या होगा। इन चीजों को मैं थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ता हूँ और विष्णु मैं बड़ा साहब, समय आपने देता हूँ एक चीजों बात को। नहीं कही थी कि मेरा ये आखिरी सवाल है, लास्ट इसके क्वेश्चन, बाद मैं सवाल नहीं बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है, मैं अभी 2 मिनट के अंदर निकल ये जाऊंगा, तो आपका अंतिम कुछ के जानना बाद है। का दूसरा अंतिम आ गया ना विष्णु भाई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, इनसे नहीं भी नहीं नहीं, सवाल एक किया मिनट जा एक मिनट सकता है एक आतिफ भाई। मिनट, नहीं नहीं नहीं, वेट 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 अ मोमेंट। असल में इनका आतिफ भाई, इनको जाने नहीं देना है। इनसे इनको आज जितने प्रश्न पूछना है पूछ लेना था। जब ये खुद कहेंगे ना कि अब कोई प्रश्न नहीं है, तब फिर हम प्लीज कम से कम देखिए 10 मिनट तो और वक्त मैं देना चाहता हूँ इनको। पूछिए। चले ये जर्नो हिंदी देखिए भाई की देखिए, मैं एक बात बता दूं, मुझे इतनी इतनी कुछ जल्दीबाजी नहीं है। ये गंभीर प्रश्न है और मेरा अपना मानना है कि किसी विषय को जानने के लिए प्रश्न जो है एक स्वस्थ माध्यम है। लोगों को प्रश्न पूछते रहने चाहिए, उत्तर होने चाहिए, लेकिन मर्यादा की सीमा में होना चाहिए। तो चूंकि मैंने कुरान को अभी भी पढ़ना शुरू किया है, मैंने इस्लाम को समझना शुरू किया है, तो मेरे मन में प्रश्न उठते ही है, स्वाभाविक मर्यादा है। में आप हैं और आपका इसके लिए तो बहुत मैं धन्यवाद कि आप मर्यादा में रहते हैं। आप प्रश्न पर फोकस कीजिए। तो देखिए, मैंने जब इन गंभीर विषयों का अध्ययन करना शुरू किया इस्लाम के माध्यम से, तो मैं देख रहा हूँ एक बात दूसरे बात को काटती है। और सबसे ज्यादा मुझको दिक्कत क्या होती है कि एक विषय अगर शुरू होता है तो वो विषय कंप्लीट हुआ होता नहीं, तब तक उसमें कोई दूसरा विषय आ जाता है। तो मुझको लग रहा है कि या तो कुरान की कंपाइलिंग ठीक से हुई नहीं, अगर हुई भी तो विषयों को उस तरह से रखा रखा नहीं गया। मान लीजिए बाद में अगर हुई, सारी वहियों के आने के बाद अगर उनको उनको कंपाइल किया गया, तो उनको कम से कम इन क्रम में रख लिया गया होता, जिससे कोई विषय शुरू होता पूरी तरह खत्म हो जाता और कुरान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। क्योंकि जिनकी ओरिजिनल लैंग्वेज अरबी नहीं है, या जिनका फेथ नहीं है कुरान के ऊपर और इस्लाम के ऊपर, या जो दूसरी विचारधारा को मानने वाले हैं, तो वो तो पढ़ेंगे किताब के तौर पर, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और जब उनको विशेष समझ में नहीं आएगा तो काहे को ईमान लाएंगे, फिर काहे खुदा की इबादत करेंगे, काहे कुरान की बात मानेंगे। तो मसला चलिए ये है कि ठीक है, तो अभी किसी विषय का आपने क्रिएशन की बात एक अगर एक हो रही करके मान सॉल्व लीजिए। करेंगे ना, हाँ, एक बस एक करके सॉल्व करेंगे। अभी आपने अगर एक प्रश्न क्रिएशन पूछ की लिया बात है हो भाई। रही मान लीजिए, तो क्रिएशन की अरे बात भाई, पूरी हो आपने जानी एक सवाल चाहिए। पूछ लिया है, मैं आपका जवाब तो दूं। आपने ये कह दिया कि कुरान का जो कंपाइलेशन है वो एक सही ऑर्डर में नहीं है, यही आपने प्रश्न पूछा है, बराबर ना? पढ़े से मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग हाँ, रहा तो है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि मैं इसका जवाब तो दे दूं। मेरा जवाब ये है कि कुरान के ऑर्डर में जो प्रॉब्लम आपको लग रही है अभी तक पढ़ने से, तो जो ऑर्डर आपको गलत लग रहा है और जो ऑर्डर सही लग रहा है,
तो पढ़ते जाइए और उसको सही ऑर्डर बनाते जाइए, और जब आपका एक प्योर ऑर्डर आपके हिसाब से जो सही वाला ऑर्डर है वो बन जाएगा, वो लाकर हमें दिखा दीजिएगा, फिर हम बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब अब एक जगह शुरुआत हो रही है कि मैंने जो है इस कायनात को जल से बनाया, फिर आ रही है कि मैं 7वें आसमान पे रहता हूँ, और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल मतलब बचकानी सी लग रही हैं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि खुदा कलाम कर रहा है और किसी चीज़ को की बात कर रहा है। मतलब ये एक अजीब-सी थ्योरी सी चल रही है। कभी भी कोई बात शुरू हो जाती है, कभी भी कोई बात पूरी हुए बगैर खत्म हो जाती है, फिर उसी के बीच में कोई तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है। तो लग रहा है कि इसकी कंपाइलिंग किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसको कंपाइलेशन पे मैंने आपको जवाब दे दिया, आगे दूसरा प्रश्न पूछिए। चलें ठीक है, फिर बात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हो गया? ठीक। जी। अब आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लें, फिर बात हाँ, करेंगे। मैं आपसे अब पूछता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि ईश्वर वाक़ई में एग्ज़िस्ट करता है? ईश्वर का बिल्कुल करता अस्तित्व है? बिल्कुल है। अच्छा, कैसे पता चला आपको? तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर के होने का एहसास कराती हैं। बताइए, बताइए, समझाइए ज़रा। क्या? जैसे मतलब कैसे हमें कैसे पता समझाते चला हैं तमाम हर ऐसी सवाल चीज़ें? पे, जैसे सवाल करते टाइम समझाते हैं वैसे जवाब देते टाइम भी समझा दीजिए। मुझे 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 बताइए कि ईश्वर एग्ज़िस्ट करता है, इसको कैसे समझा जाए? इसका देखिए, 2 प्रमाण क्या चीज़ें है? ऐसी हैं, अगर अगर सरलतम शब्दों में इसकी मैं व्याख्या करना चाहूँ, तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो ईश्वर के होने का प्रमाण देती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो आप प्रकृति देख रहे हैं, जो प्रकृति की सत्ता देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, चाँद देख रहे हैं, 9 ग्रह देख रहे हैं, पूरा ये यूनिवर्स देख रहे हैं, उसमें एक नियमितता है। मतलब दिन समय पे होता है, रात समय पे होता है, ऋतुएँ अपने समय पे आती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एक नियमबद्ध तरीके से चलती हैं, और इतनी सुपर साइंटिफिक वे में चलती हैं कि इनमें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आता है। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं होती हैं। इंसानों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी जानवर हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, वो भी उनके अंदर भी एक नियमितता पाई जाती है। ये चीज़ें यूँ ही नहीं हो सकती हैं जब तक इसके पीछे कोई न कोई ऐसा दिमाग न काबिल हो। ऐसा लगता है जैसे कोई ऑटोमेटेड सिस्टम बना करके उसको प्रोग्राम करके छोड़ दिया गया और फिर ऑटोमेटिकली चलता चला जा रहा हो। सही, सही। तो एक बात तो ये बताइए, चीज़ें इतना ज़्यादा तरफ वेट, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम, इतना ज़्यादा ग्रेट डिज़ाइन होने के लिए हम ये कहते हैं कि किसी न किसी इंटेलेक्चुअल ब्रेन की आवश्यकता है, तभी जाकर के इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन बन सकता है। जी, तो जब इस संसार के होने के लिए, जो कि इस संसार में जो यूनिक डिज़ाइन है, इस यूनिक डिज़ाइन को होने के लिए एक डिज़ाइनर की आवश्यकता है। तो मुझे बताइए, वो जो डिज़ाइनर है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो डिज़ाइनर कितना बड़ा यूनिक है कि उसने ये संसार डिज़ाइन कर दिया। तो फिर उस बिल्कुल। डिज़ाइनर को किसने डिज़ाइन किया? उसका भी तो कोई डिज़ाइनर होना चाहिए ना? नहीं, उसका डिज़ाइनर क्यों होगा? वो खुद ही डिज़ाइनर है, वो सारी चीज़ें चूँकि देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रमाण आता है कि ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, उसी से उद्भूत होती है, उसी से पालित और पोषित होती है और अंततोगत्वा उसी में समाहित हो जाती है, और फिर प्रलय के बाद नई सृष्टि चलती है और इसी तरह से क्रम चलता रहता है, इसीलिए इसको अनादि कहा जाता है। मतलब इसकी कोई शुरुआत नहीं नहीं, है, नहीं, मैं ये इसका कोई जानना अंत चाह नहीं है। रहा हूँ कि वो जो ये जो आपने कहा है कि उसको किसी ने नहीं बनाया बल्कि उसने सबको बनाया। बिल्कुल। तो इस नतीजे पर आप कैसे पहुँचे? किस नतीजे पे? यही कि उसको किसी ने नहीं बनाया बल्कि उसी ने सबको बनाया। यहाँ पे शास्त्र आपकी मदद करते हैं, शास्त्रों में सब प्रमाण आता है, ऋग्वेद के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद शास्त्रों में की अभी शास्त्रों को हम क्यों माने? शास्त्रों को अभी हम क्यों मानेंगे? अभी तो हम तर्क ठीक है, आप आधारित इस वार्तालाप ठीक है, आप कर रहे हैं ना। तो फिर 2 चीज़ें आती हैं। फिर आप ईश्वर की सत्ता से इनकार कर दें कि मैं नहीं मानता। किसी भी थ्योरम को नहीं, हल नहीं, नहीं, करने के नहीं, लिए नहीं, क्या होता नहीं। है। मैं आपके मानने के लिए तर्क पूछ रहा हूँ, आपके मानने का तर्क। ये तर्क नहीं है, इसको कुतर्क कहते हैं कि पहले मुर्गी आएगी, पहले अंडा आया, और फिर आप घंटों तर्क करते रहते हैं। इससे आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँचेंगे। या तो आप मान लें या तो आप ना ना, मानें। ना, 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 मुर्गी अंडा नहीं। मुझे ये बताइए, वो जो ईश्वर है उसे किसी ने नहीं बनाया बल्कि उसी ने सबको बनाया। इस नतीजे पर आप किस तार्किक आर्गुमेंट के सहारे पहुंचे? कुछ बातें स्वयं सिद्ध होती हैं, ये बात स्वयं सिद्ध है। इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ऋग्वेद अच्छा, ऋ अच्छा। हाँ, ये स्वयं सिद्ध है, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
जी नहीं, ईश्वर की सत्ता के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई भी प्रमाण, अब सुनिए, अगर आप प्रमाण के अंदर जाएंगे तो किसी भी चीज को जानने और समझने के लिए ज्ञान इंद्रियों की आवश्यकता होती है। आप जो है नाक, कान, मुंह, आंख, ज्ञानेंद्रियों के बिना किसी चीज को जाना नहीं जा सकता है। मनुष्य नहीं जान सकता है, या मनुष्य के जानने के लिए जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और लिमिटेड से अनलिमिटेड की व्याख्या नहीं हो सकती है। ईश्वर के बारे में जितनी भी विशेषताएं या जितने भी विशेषण यूज किए जाते हैं, तो वो ईश्वर के विशेषता हम पूछ ही नहीं रहे ना, हम तो ईश्वर के अस्तित्व का पूछ रहे हैं। हम उनके रंग, रूप, प्रकार, आकार उसका पूछ ही नहीं रहे। हम ईश्वर के एसेंस की बात नहीं कर रहे, ईश्वर के एग्जिस्टेंस की बात आप कर ईश्वर रहे के हैं। एग्जिस्टेंस को मानेंगे कैसे, आप ये बताएं। आपके पास वो कौन सा पैमाना है जिससे उसके एग्जिस्टेंस को आप ना स्वीकार करेंगे? साइड नहीं बदलेंगे, अभी आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है। मैं कर तो रहा हूँ, आप ये बताएं, आप ईश्वर के एग्जिस्टेंस को कैसे यकीन में बदलेंगे, कैसे आप मानेंगे कि ईश्वर का एग्जिस्टेंस है? ये आपसे पूछा गया है कि आपने कहा है कि ईश्वर को किसी ने नहीं मैंने तो कहा कि बनाया, मैं बल्कि मानता हूँ। ईश्वर ने सबको। तो ये मैंने क्यों मैंने मानते हैं आप? मैं मानता हूँ। क्यों? ये वो अंधी श्रद्धा है ये? नहीं, श्रद्धा की बात ही यहाँ पे नहीं है, ये तो ज्ञान की बात तो है। फिर क्या ये आस्था है आपकी? नहीं, आस्था भी नहीं, ये मेरा ज्ञान है। अच्छा, मैं तो ज्ञान जब है तो ज्ञान का कोई ना कोई आधार होगा। बिल्कुल ज्ञान का आधार है, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ पे अंधकार मिट किस जाता है। किस अगर आप इस किस चीज को नहीं आधार मानते पर, हैं, किस आधार से पर ये ज्ञान जो है आपको मिला ईश्वर है का कि मैंने ईश्वर आपसे को कहा किसी ने नहीं बनाया? मैंने आपसे कहा ना कि ईश्वर का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो बिना किसी प्रमाण के ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है? आप प्रमाण चाहें तो बिल्कुल सिद्ध हो सकता है। अगर आप प्रमाण चाह रहे हैं कि ईश्वर का कोई हाँ, प्रमाण तो दे दे, दीजिए तो ना प्रमाण, दीजिए ना, हम चाह रहे हैं, मैंने हम चाह रहे हैं। मैंने मैंने जिन प्रकृति के स्रोतों का आपसे चर्चा किया, और इस तरह के तमाम ऐसी चीजें हैं जो ईश्वर के होने का एहसास उससे तो कराती बस हैं। ये साबित होता है, एक मिनट, प्रकृति के यूनिकनेस, प्रकृति के डिजाइन से तो बस इतना साबित होता है कि इस प्रकृति के बनने के लिए किसी न किसी पावर का होना जरूरी है। लेकिन जिस पावर के बारे में हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति बन नहीं सकती बिना किसी पावर के, तो प्रश्न वहां उठता है कि वो पावर कैसे बन सकता है बिना किसी पावर के? देखिए, एक बात बता दूं, हमारे यहाँ जो सृष्टि के क्रिएशन की बात है, जिस पावर की बात करते हैं, अगर उसको हम हिंदी में कहें ऊर्जा की बात कहते हैं, तो ऊर्जा के बारे में एक चीज आती है वेदों में कि ऊर्जा जैसे प्रकृति है और ईश्वर है, और एक तत्व और आता है, आत्मा का भी जिक्र किया है। ये चीजें ऑलरेडी हमेशा से रही हैं और हमेशा रहेंगी। अब जैसे आती है कि हम घड़ा अरे बनाएंगे तो भाई, घड़ा बनाने के लिए ये तर्क से कैसे साबित होगा? तर्क से नहीं साबित होगा ना। आपके तर्क अच्छा, तो देखिए, मेरी बात आप समझे। आपका आपके ईश्वर यानी कि इस तर्क से सिद्ध सुनिए, नहीं होता है? कोई किसी का ईश्वर तर्क से नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि तर्क का एक सीमा है ना। आप लिमिटेड से अनलिमिटेड की व्याख्या कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मैं अपने घर की वायरिंग ठीक कर सकता हूँ, मैं ढूंढते ढूंढते फाल्ट को पहुंचूंगा अपने मेन बोर्ड तक, लेकिन मैं लिमिटेड ट्रांसफार्मर से, तक नहीं पहुंच एक सकता मिनट, हूँ। लिमिटेड से मैं अनलिमिटेड, ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंच सकता। मेरी लिमिटेड बात से सुनिए, आप अनलिमिटेड। अपनी नो नो नो, आप जिन चीजों के माध्यम एक से मिनट, जानने की कोशिश कर रहे आतिफ हैं, भाई एक इनको सीमा म्यूट है। करें। आतिफ भाई, आतिफ भाई इनको म्यूट करें, इनके साथ प्रॉब्लम हो गया असल में आज। मामला ये है ना दोस्त, आप जो जो कह रहे हैं ना कि लिमिटेड से अनलिमिटेड की व्याख्या नहीं हो सकती, हम लिमिटेड से अनलिमिटेड की व्याख्या करना कह ही नहीं रहे हैं। लिमिटेड से अनलिमिटेड के एग्जिस्टेंस का तो पता चल ही सकता है। हाँ, लिमिटेड से अनलिमिटेड नेचर की किसी एग्जिस्टेंस का कंप्लीट अहाता, कंप्लीट सेंस नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना किया जा सकता है कि कुछ तो है जो एग्जिस्ट जरूर करता है। तो हम तो बस उतना सा पूछ रहे हैं, ठीक है? और आप जो है कुछ भी बोल करके नहीं निकल सकते हैं। अब इनसे बात हो गई है मुकम्मल, फिर किसी और दिन बात करेंगे। मुझे बस इतना सिद्ध करना था अपने दर्शकों के सामने कि देखिए, ये व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा अलग अलग स्ट्रीम्स में जाकर एक ही सवाल रिपीट करते रहता है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं ये कुरान पढ़ रहा हूँ, और जो है मुफ्ती साहब के पास भी ऐसे ही किस्म के सवाल, सबके पास रिपीटेड क्वेश्चन लेके जाता है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जब इनके खुद के ईश्वर के अस्तित्व के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो कई बार इन्होंने रिपीट किया, आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा, कि हम बस मानते हैं, हम बस मानते हैं। तो ये हालत है इनके अपने जो है तार्किक जो है स्तर की, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान साबित करते हैं, हम साबित करते हैं कि वो जो गॉड है ना, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो जो खुदा है ना, उसे किसी ने नहीं बनाया, और उसने सबको बनाया। और ऐसा क्यों है, इसको हम तर्क से साबित करना जानते हैं, ठीक है? तो
उसके अलावा ये जो सवाल करने आते हैं, ये दिखाते हैं कि देखो मैं तो बहुत हल्का सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों पर रहम कर रहा हूँ, वरना मेरे पास बड़े-बड़े सवाल है। आज मैंने ये भी करके देख लिया कि पूछो जो सवाल पूछना है। तो ये क्या करते थे, हर बार सवाल करते थे और सवाल में से 4 शिक़े निकालते थे। हर बार सवाल करने के बहाने 3 तरह के इल्ज़ाम लगाते थे। आज मैंने हर सवाल का फुल प्रूफ सीधा जवाब देने की कोशिश की, जिसके बाद इन्हें समझ में ही नहीं आया कि एतराज़ करूँ तो करूँ क्या? प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट में ये लेकर के आ गए और इम्प्लाई करना चाह रहे थे कि खुदा डिपेंड करता है हमसे बात करने के लिए कि वो मैसेंजर्स को भेजें। हमने कहा खुदा डिपेंड नहीं करता है, बल्कि हमारी ज़रूरत है और खुदा ने हमारी ज़रूरत का ख़्याल रखते हुए ये तरीका चुना। तो ये लोग ऐसे हैं, इनसे जब आप बात करें तो इस्लाम के कोर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिर्फ़ सीधा-सीधा रखेंगे, उसी में क्लीन बोल्ड हो जाएँगे। इस भाई साहब की ज़र्रा बराबर एबिलिटी नहीं है कि ये हमसे आकर के, हम लोगों से आकर के फिलॉसफी और एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड और इस्लाम पर क्वेश्चन करें, क्योंकि ये खुद अपने ही बिलीफ में जिसको ये मानने का दावा करते हैं, खोखले हैं, कमज़ोर हैं। थैंक यू।